पे उनको बधाई देने के लिए आए हैं। मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं। और मैं अब ये कहूँगा कि महावीर जी जैन साहब आगे आपको करेंगे। कांग्रेस के या एकत्रित कार्यकर्ता और भविष्य के नेताओं, यहाँ स्वर्गीय प्यारेलाल जी वर्मा के निवास स्थान पर आपके आने का, पधारने का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम माननीय चौधरी रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, उनका हम हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी आए, वो श्रीमती सोनिया गांधी या कांग्रेस के अध्यक्षों से मिलता है, तो वहां तक अपनी परिपक्वता के कारण, अपने नजरियों के। गौरव वर्मा जी, क्षमा चाहूंगा। आदरणीय नरेंद्र मिगलानी जी, आदरणीय कृष्ण मिगलानी जी, मनोज दुआ जी, सरदार मनिंदर सिंह जी, छोटे भाई वरुण जी, अमित जी, राजकुमार शास्त्री जी, मेरे भाई रविंद्र कंवर जी, आज हमारे बुजुर्ग पिताजी के अभिन्न मित्र प्यारेलाल वर्मा जी का स्वाभाविक तौर से उनकी याद आना, उनकी फोटो देखना, उनका स्नेह, उनका प्यार एक बार फिर स्मरण करना स्वाभाविक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बाबू प्यारेलाल वर्मा जी की छवि और उनकी शिक्षा और दीक्षा, उनका सारा कार्य हमारे अजीज ने और आगे बढ़ाया, उसे पीछे नहीं जाने दिया, वो संबंध एज इट इज बरकरार रखे। तो मैं मेरे छोटे भाई गौरव को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको पता है नगर पालिका में इस समय मेयर का चुनाव चल रहा है, अपने यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव चल रहा है। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूँ, लंबी तकरीर ना करके। बेटा इधर आ जाएगा, मुझे दिखता है। 8 साल से ये शहर लावारिस पड़ा। 8 साल से इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं रहा। वकील साहब कहाँ गए? इधर बैठे हैं शायद। हाँ, हम कई बार इस बात पे चर्चा करते हैं। बड़े भाई साहब बैठे हैं, हम चर्चा करते हैं। प्रेमी श्रवण है, चेयरमैन, हम सब कई बार चर्चा करते हैं। शहर में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसके पास आप जाएं और शहरदारी में अपना काम करवा सके। अगर एमएलए साहब के पास जाते हैं तो वो कहते मेरी तो चलती नहीं। एमपी साहब कभी शहर में आते नहीं। मंत्री जी की अफसर मानते नहीं, जो हमारी मंत्री महोदया हैं, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ नुमाइंदे बने हुए हैं। आइए भाई साहब, डॉक्टर पवन थरेजा जी भी आ गए हैं, मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। आप दोनों आगे आ जाओ, मेरे यहाँ देखोगे तो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका इन सब के साथ जुट बचता है। आप बताइए, 8 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार, 8 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार, 8 साल से कैथल में बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का आदमी एमएलए, बीजेपी का एमपी, बीजेपी का जिला परिषद का चेयरमैन, बीजेपी की पंचायत समिति, बीजेपी के एसपीडीसी लगाए हुए, पूरी अफसरशाही इनकी। 2 साल बीजेपी का प्रधान रहा, अब फिर 1 साल से उन्हीं का अफसरों के माध्यम से प्रधानगी नगर पालिका में है। तो ऊपर से नीचे तक सब बीजेपी की सरकारें। हमको तो हुक्म दे दिया बाहर बैठने का, हम भी बाहर बैठ गए। 8 साल से इस शहर में कोई खसन घुसाई है? जब दिल्ली में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार, जिला परिषद में उनकी सरकार, नगर पालिका में उनकी सरकार, पंचायत समिति में उनकी सरकार, एमएलए उनका, एमपी उनका, मंत्री उनका, अफसरशाही उनकी, तब उन्होंने डक्का तोड़ा नहीं शहर के लिए। तो मेयर कौन सी दूध की बाल्टी भरने वाला है साहब उनका, अगर बन भी जाए तो। उसने भी यही कहना मेरी एमएलए नहीं मानता, एमएलए ने कहना मेयर नहीं मानता, एमपी ने कहना ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, शहर को खराब कर देना। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 10 साल हमने भी चलाया शहर, आपके सामने चलाया। मैं मॉडल टाउन में, भाई राम निवास वाले वार्ड में, पटेल नगर में, भाट बस्ती में,
लाइन पार्क के हर इलाके के अंदर हर 3 महीने में एक जलसा करता। एमसी साहिबान तो आते, पर एमसी साहिबान के अलावा और साथी भी आते, पूरे वार्ड के लोग आते। प्रधान जी बैठे हैं, सुभाष जी ये प्रधान रहे माल टाउन के, गर्ग साहब यहाँ प्रधान रहे और कई साथी यहाँ प्रधान रहे। जो आपने मुझे हुक्म कर दिया मैं 3 महीने में पूरा कर दिया। 90 दिन से आगे कभी लगाए हो तो आप मुझे जो सजा दे मुझे मन, हर 90 दिन में मैं काम पूरा करके जाया करता था और नया काम लेकर जाया करता था। चाहे रात के 12 बजे मुझे चुनाव बगैर चुनाव कभी नहीं देखा। 10 साल में इस शहर की तस्वीर बदली। 10 साल में कोई ये कह सकता हो कि रणदीप ने कभी जात पात की राजनीति की? यहाँ कौन सा समाज है, गरीब हो, अमीर हो, एससी हो, बीसी हो, जनरल कैटेगरी हो, जिन्होंने जो हुक्म कर दिया वो रणदीप ने पूरा ना किया? आप मुझे बताएं, कोई ऐसा समाज नहीं आपको मिलेगा। चलो प्यारेलाल जी एक्टिव थे, बैकवर्ड क्लास के लिए वो बहुत सारी अलग अलग बिरादरियों की डिमांड उठाते थे, पर जो अनमोल भी थे, जो नहीं बोले अपने हकों के लिए, मैंने उन्हें बुलाया और मैंने कहा आज अपना मौका है, आप मुझे बताइए मैं समाज की क्या सेवा कर सकता हूं। और एक एक समाज के बच्चे को बुला के रोजगार देने की बात हो। श्रवण भाई कह रहे हैं कि 32 बच्चे तो हमारे समाज के लगा रखे हैं अकेले। मैंने कभी गिने नहीं, पर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, 36 बिरादरी में कोई ऐसा नहीं बचा। हमारे बच्चे तो आज भी लायक हैं, आज भी काबिल हैं। कोई लिस्ट हरियाणा की नहीं आती थी जहाँ कैथड़ के बच्चे का नाम नहीं आता था। हो सकता है मेरे बच्चे का ना है, खरेजा का आ जाए, खरेजा का ना है भाई का आ जाए, भाई का ना आ जाए, इस भाई का आ जाए। हमारे बच्चे तो आज भी गुणी हैं, आज भी काबिल हैं, परंतु कोई उन्हें पूछता नहीं है। 8 साल में बीजेपी ने क्या किया, 10 साल में रणदीप ने क्या किया, आप जानते हैं। ये बताएं 8 साल में क्या किया। इस पुल की 37 टाइलें टूटी पड़ी हैं साहब, एक टूट जाती थी तो मैं रात को देख के बदलवा देता था। जो लट्टू फ्यूज हो गया इनसे बल्ब नहीं बदला गया, जो खंबा टेढ़ा हो गया खंबा नहीं इनसे सीधा हुआ, जो सड़क टूट गई इनसे सड़क की मुरम्मत नहीं हुई, जो चौपाल जहां खड़ी है अपनी सैनी समाज की चौपाल, अपनी बैकवर्ड की कई चौपालें, जांगड़ा समाज की चौपाल, 2-3 और चौपालें आधी बन गई थी, 3/4 बन गई थी, कुछ रह गई 1/4 वहीं पड़ी है साहब, पूरी नहीं करवाई इन्होंने। अगर सिटी स्क्वायर में बना के उसका गेट छोड़ गया था तो वहां कुत्ते पेशाब करते हैं 8 साल से, इनसे बढ़िया नहीं। अगर मैं बैंक स्क्वायर उस समय छूट गया था तो वो आज वहीं पड़ा, इनसे बना नहीं। किला आपने देखा यहाँ ऐसे मुड़ के यहाँ छूट गया था, उसकी वो जो 4 सरिये लिकड़े हुए इनसे सरिये नहीं काटे गए। किले के बाहर की जमीन जहां इस शहर की पार्किंग बननी थी वहां कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कौन सा पुल बनाया, इन्होंने कौन सा बाईपास बनाया, इन्होंने कौन सा बिजली घर बनाया, इन्होंने कौन सा सीवरेज लगाया, इन्होंने कौन सा वाटर वर्क्स लगाया, इन्होंने 8 साल में कौन सा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, इन्होंने क्या कोई कॉलेज बनाया, क्या कोई स्टेडियम बनाया, क्या कोई पार्क बनाया, क्या कोई उद्योग धंधा लगाया? इस शहर के अंदर एक काम बता दें 8 साल में जो किया हो, केवल जात पात की राजनीति की, लोगों को आपस में लड़वाया। 8 साल में 8 ईंट इन्होंने इस शहर में लगाई नहीं। खट्टर साहब रोज बोर्ड लगवाया करते थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है, कहाँ है साहब वो मेडिकल कॉलेज? मैं 8 साल के बाद पूछता हूँ, कोई 8 ईंट लगी हुई है उस मेडिकल कॉलेज की? जिस अस्पताल मैंने बनाया था इंदिरा गांधी अस्पताल, केवल उसका पट्टा उतार लिया। 65 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 12 डॉक्टर है। चलो अपने मॉल टाउन वाले तो नहीं जाते सरकारी डॉक्टर के पास, पर ये सामने वाले रहे, अपने प्योदा रोड वाले, देवीगढ़ रोड वाले, किसी गरीब को जाना पड़ जाए, बैकवर्ड को जाना पड़ जाए, एससी को जाना पड़ जाए, डॉक्टर नहीं है सर वहां। आज के अखबार में खबर है 32 लाख रुपए तो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड मशीन के नहीं दिए, उसने बंद कर दिया। एक्सरे मशीन पे कोई नहीं है, सरकारी अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला कोई नहीं। यही हाल कॉलेज का, यही हाल पॉलिटेक्निक का है, यही हाल अस्पताल का, यही हाल पार्क का है। मॉल टाउन का पार्क तो जो मैंने बनाया था आप मेंटेन करते हो इसलिए चल गया। शहीद उधम सिंह पार्क को देखिए, उसके बाथरूम के जी दरवाजे फाड़ के ले गए, वॉश बेसिन फाड़ के ले गए, टुंटियां फाड़ कर ले गए, फ्लश फाड़ कर ले गए,
टाइलें फाड़ कर ले गए। शहीद उधम सिंह जी का जो एक पतरा लगा हुआ पतरा भी फाड़ कर ले गए। स्मैकियों का अड्डा बना दिया। वहाँ डंगर जो हैं उनकी गोबर पड़ा हुआ उस पार्क के अंदर, ये उसकी हालत है। इस पूरे शहर में आप बिरक्यार का तालाब देख लीजिए, मैं उसकी सफाई करवाता था हर हफ्ते। मैं हर रोज रात को शहर की सफाई करवाता था। मैं हफ्ते में 2 बार रात को 2 घंटे 12 बजे रात से 2 बजे रात तक लगाता था, क्योंकि मैं यहाँ सफाई कर्मी भी हूँ, मैं इस शहर का चौकीदार भी हूँ, मैं इस शहर का सेवादार भी हूँ। ऐसे इस शहर को रखोगे तो शहर चलेगा साहब। ये नहीं है कि मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, फिर मैं सो गया, 5 साल बाद जाऊंगा तब तक जात पात फैलाऊंगा, ऐसे नहीं होता। तो ये मुझे लग रहा है कि 1 साल पहले 11 लाख रुपए लाइब्रेरी पे सैन समाज को दिए थे, आज तक आए विधायक जी ने दिए थे। आप मुझे बताइए, जो मैं पैसे अनाउंस करता था शुरू में तो बोली कहां से लाएगा, ये तो झूठ बोले, ये पैसे थोड़ी आ सकते हैं ऐसे, ये तो 10 करोड़ रुपए देगा साहब। ये जितने पैसे इन्होंने 8 साल में दिए हैं उतने तो आप अगर कागज की पर्ची बना के मेरी गाड़ी में फेंक देते तो मैं चलते चलते दे देता। मेरी बात गलत हो तो सर बता दीजिए। आप किसी ने पर्ची बना के गोला फेंक दिया ना चलती गाड़ी के शीशे के अंदर से, वो 5-4 लाख रुपए तो मैं वैसे ही मंजूर करके दे देता था, भाई चलो एक मांग आई है दे। ये इस शहर की हालत करती है। इनका मेयर बना के हम करेंगे क्या? मेरा उम्मीदवारों से कोई झगड़ा नहीं। सवाल ये है, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, पार्टी ने पैसों की वजह से टिकट तो दे दी, परंतु आगे क्या काम करवा पाएंगे? और मैं एक बात बड़ी खरी सी आपको कहता हूं, जो 5 करोड़ लगाएगा ना जी, वो 50 करोड़ लूटेगा भी आपसे। जिसने 5 करोड़ लगाने उसे 50 करोड़ लूटने। एक थरेजा के पास तो जी ना तो 50 रुपये, ये तो ईमानदार आदमी है। हमने बहुत सोच के, बड़ा समझ के फिर उम्मीदवार उतारा। इसने SC-BC समाज में जन्म तो नहीं लिया, पर ये उतना ही गरीब है। ना इसने किसी से रुपया लिया, ना ये किसी को रुपया दे। जो आपको 10,000 रुपए दे दे, अगले कहा मेरे पास कोई नहीं भाई, मैं नहीं देता 1 पैसा। अपनी 2 एकड़ अलॉट की हुई जमीन बेच के अपना मकान बनाया, सबकी सेवा करता है। हमें तो ऐसा मेयर चाहिए जिसकी 12 बजे घंटी मारो साथ खड़े होके चले। वो केवल थरीजा है, बाकियों के घर में नहीं बढ़ने देगा कोई, बाकियों के घर में नहीं घुस सकता था कोई रात को। ये तो वहां बैठा है, इसको को 11 बजे चल भाई थरेजा, 11 बजे चलेगा। कान पकड़ के, हाथ पकड़ के चलाओ, वो चलेगा। और हमारी भाभी जो है आदर्श थरेजा, 23 साल इस अस्पताल में सेवा की है। जिसने घाव पे मरहम लगाया वो जानता है घाव होता क्या। जिसने पट्टी करी हो घाव के ऊपर मरीज के, वो जानता है कि पीड़ा क्या होती है। जिसने मरीज की लेटरिन पेशाब भी साफ की हो, क्योंकि तो करना पड़ता है अस्पताल में काम, अपने घर में नहीं करते, अपने माँ बाप बीमार हो जाएं तो। जिसने अपना माँ बाप समझ के सेवा की हो इस शहर के लोगों की, वो जानता है। तो इसलिए डॉक्टर पवन थरेजा जो हैं और आदर्श थरेजा जी, ये तो इसलिए बस लेकर आए हैं। साधारण आदमी तो बस में चलता है साहब, नहीं तो जहाज लेके आता अगर ये अमीर होता तो। हमने सबसे ईमानदार और सबसे गरीब आदमी को इस शहर में टिकट दी, तो इसलिए अब दूसरा जो हमारा भाई है, एक साइकिल ले रहे, एक बस से ले रहे, नहीं तो एक के पास जहाज होता है, एक के पास मर्सिडीज होती है। तो दोनों साधारण है हमारे तो साथी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वार्ड में भी और शहर में भी हमारे इन दोनों भाइयों को, हमारी भाभी को कामयाब बनाइए और हमें मौका दीजिए। मैं चुनाव हार गया था, पर पार्टी ने पूरे देश की संसद में आपकी आवाज बना के मुझे भेजा। मैं कृतज्ञ हूँ उनका भी और आपका भी। और मैं एक बात कहता हूँ, रणदीप की हड्डी, रणदीप की चमड़ी, रणदीप का शरीर, रणदीप की आत्मा आपकी गिरवी है जब तक मैं जिंदा रहूंगा, यही रहूंगा। और मेरा एक ही निशाना है, मैं इसे छुपाता भी नहीं कभी। हरियाणा की ताकत पर जब तक आपको नहीं बिठा दूंगा, ना मरूं और ना दम लूं तब तक। हरियाणा के दीप की मैं और अर्जुन की तरह मछली की आंख का निशाना लगाया हो, और उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर जीते, कांग्रेस पार्टी का म्युनिसिपल कमिश्नर जीते, क्योंकि ये जीतेंगे तो हमें ये मौका मिलेगा कि हम इस शहर को दोबारा तब्दीली कर सकें। आपने उन्हें 8 साल दे के देख लिया, उनसे कुछ नहीं हुआ।
हमें दोबारा मौका दे के देखिए। इस शहर में कोई कहेगा जी उनकी सरकार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जी यहाँ 45 लाख रुपए महीने की इनकम पैदा की हुई है, वो सरकार ले नहीं सकती मेरी, तो शहर की इनकम है, तो पैसे तो वहां से आ गए। फाइनेंस कमीशन का पैसा जनसंख्या के आधार पे आएगा, कांग्रेस का बनाया फॉर्मूला है, ना बीजेपी काट सकती ना कांग्रेस काट सकती, वो पैसा आएगा। हमको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं उसी में काम चला दूंगा। जो काम ये 10 करोड़ में करेंगे मैं उसे 1 करोड़ में कर देना वो काम, क्योंकि अपन ने ना कमीशन लेने देना किसी को और ना कोई उसमें गड़बड़ होने देनी। ये तो इस प्रकार के भाई हैं मेरे, तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक एक वोट ये मानकर, और केवल वार्ड की नहीं सर जी, आपा और इलाके के भी सारे आदमी आए हुए हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, मैं गौरव भाई को भी कहा है, ये हमारा रिंकू भाई भी एक खड़ा है बिल्कुल सामने से, रिंकू पांचाल जी इधर आजा, मुझे दिखा नहीं था पहले, छोटा है ना जी कद में, वैसे प्यारा बहुत है जी, पर ये पीछे खड़ा हो जाता है जाके। तो मेरी आपसे एक विनती है कि एक एक वोट जो हम तरेजा साहब को, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साथियों को देंगे, वो इस शहर को ताकत देगी और मुझे इस बात के लायक बनाएगी दोबारा कि हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सारे भाई हम इस शहर की सेवा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक रिश्तेदार को, एक एक दोस्त को, एक एक साथी को पूरे शहर में हर वार्ड में कह दीजिए, फोन करके व्यक्तिगत तौर से मिलके, ताकि हम ये सेवा अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार का प्यार और स्नेह, जिस प्रकार का आशीर्वाद इस पूरे शहर के अंदर हमारी मेयर की प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की आदर्श थरेजा जी को, जो विकास की बस पर सवार हैं, बस जिनका चुनाव चिन्ह है, जिस प्रकार से वो प्यार और समर्थन मुझे मिला, डॉक्टर पवन थरेजा जी, आदर्श थरेजा जी को मिला, मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूँ शहर के हर नागरिक को, मैं अभिभूत हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं आपके आगे नमन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे भी इतना स्नेह किसी चुनाव में मिला जो आज कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। उसका कारण भी है, 10 साल कांग्रेस की तरक्की देख ली, 8 साल बीजेपी की लाचारी देख ली। इनके तो सारे इंजन फेल हैं साहब, इनके पास तो 10 इंजन पहले हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, मोदी जी बैठे, हरियाणा में इनकी सरकार है, खट्टर साहब बैठे, विधायक जी इनके हैं, एमपी बीजेपी के हैं, जिला परिषद बीजेपी की है, पंचायत समिति बीजेपी की है, नगर पालिका के 2 साल बीजेपी के थे शुरू के, उसके बाद में इंडिपेंडेंट साथी बने, अब भी 1 साल से अधिकारियों के माध्यम से ये चलाते हैं, मंत्री इनकी हैं शहर के अंदर। क्या चीज़ उनके पास नहीं है जिन्होंने 8 साल में इस शहर को लावारिस बना दिया? आप क्या समझते हैं कि वो मेयर बनाकर इस शहर में कोई सेवा करेंगे? सेवा वही करेंगे जो ईमानदार हैं, जो काबिल हैं, जो लायक हैं, जिनमें क्षमता है और जिनमें जज्बा है, और वो डॉक्टर पवन थरेजा, आदर्श थरेजा जी हैं। वो हमारे म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य हैं। मैं ये देख रहा था भाई का चुनाव निशान साइकिल और इनका बस, ये दिखाता है कि कांग्रेस ने साधारण से साधारण, गरीब से गरीब साथियों को ये मौका दिया कि रात को आप 24 घंटे इनकी घंटी मारोगे ना, ये वहाँ आपको खड़े मिलेंगे। ये जाना नहीं है इन्होंने कहीं, ये वहीं खड़े मिलेंगे। प्यारेलाल वर्मा की तीसरी पीढ़ी के साथ आप खड़े, कैसे देखते इस परिवार? ऐसा है, हमारा तो 3 पीढ़ी का रिश्ता है। आदरणीय प्यारेलाल वर्मा जी आज भी हमारी मन और आत्मा में बसते हैं, पर मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि गौरव वर्मा जी ने प्यारेलाल वर्मा जी की शिक्षा को आगे बढ़ाया है और उनके संबंध समाज के साथ जो थे उनको बरकरार रखा है। उनकी सेवा आज भी उसी प्रकार से जारी है। धन्यवाद। गंभीरता से मत लिया करें, उनकी बात कोई नहीं मानता हरियाणा में। उनको हुरफुर किया हुआ है खट्टर साहब ने, इसलिए उनको हुरफुर का काम दिया हुआ है। आप उन्हें गंभीरता से मत लें। उनको ना इस शहर की भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी, ना राजनीतिक परिस्थिति की जानकारी। मैं चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से, उनको आप पुराने बस अड्डे पर उतारिए और कहिए कि प्रताप गेट मेरे साथ चलें, या चंदाना गेट या शक्ति नगर चलें, वो भी छोड़ दीजिए। आपके जो यहाँ दोनों उम्मीदवार हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, मैं 80 बिरादरियों की चौपाल गिनाता हूँ, उन्हें कहो मेरे साथ 10 बिरादरियों की चौपाल में उंगली लगाएं। काम तो उन्होंने कभी किया नहीं, 5 ईंट इस शहर में लगाई नहीं, पर ये बता दें वो कहाँ हैं, जिसे आज तक यही नहीं पता इस शहर में चौपाल कहाँ है, इस शहर में सड़कें कहाँ हैं, इस शहर की बस्तियाँ कहाँ हैं, इस शहर में अलग अलग बिरादरियों के लोग, समाज के लोग बसते कहाँ हैं, इस शहर की ज़रूरत क्या है, इस शहर की मुसीबत क्या है। क्या वो बता सकते हैं कि कितनी टाइलें टूटी हुई हैं? मैं बता दिया यहाँ खड़े होकर 37 टाइल टूटी पड़ी।
दो चार और टूट गई होंगी बल्कि 2 हफ्ते में। मैं तो एक एक लाइट बता सकता हूँ कौन सी फ्यूज़ है इस शहर की, एक एक लट्टू बता सकता हूँ, फलां लट्टू फ्यूज़ हुआ पड़ा है, फलां खंबा टेढ़ा हो गया है, फलां सीवरेज चौक पड़ा है। वो यही बता दें कितने किलोमीटर सीवरेज है। क्या वो बता सकते हैं कि यहाँ के वाटर वर्क्स कहाँ हैं? क्या वो बता सकते हैं कि यहाँ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? क्या वो बता सकते हैं कि यहाँ के 7 बिजली घर कहाँ हैं? मैं तो अपने हाथ से लगाए हैं, बनाए हैं, मुझे इसलिए पता है। इसलिए मैं केवल ये कहूँगा, हाथ जोड़कर शहर के वासियों को चुनिए उन्हें जिन्होंने काम करके दिखाया। ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, रेल मंत्रालय बेचने की। सारे इंजन फेल हैं, रेल ही बेच दी, सेल भी बेच दी और भेल भी बेच दी, और अब इस शहर को भी बेच देंगे अगर मौका मिला। एमपी साहब ने एक बयान